ये पिछड़े अंदरून के अंदर जो है ये जंजघर के नाम से मशहूर है। जंजघर असल में एक हमारे मुकामी सेटलमेंट के अंदर पुराने जो मुआशरा था पाकिस्तान बनने से पहले का, उसका एक ख़ास एक कल्चर का एक हिस्सा था। जो कम्युनिटी सर्विसेज दी जाती हैं उसमें से ये एक मिसाल है। तो ये असल में चूँकि उस ज़माने में हिंदू कम्युनिटी जो है वो माली लिहाज से बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, बड़ी उस पर उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए काम भी किया। उसकी बड़ी मिसाल सर गंगा राम की दी जा सकती है कि जिन्होंने लाहौर में हिंदुओं के लिए ही अपाहिज आश्रम, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और बहुत सारे काम किए। तो इसी तरह उस ज़माने में जो हिंदू थे उन्होंने उनमें से ही एक ये मशहूर हैं शिव दयाल चड्ढा, जो इछरे के रईस आज़म भी रहे और अंग्रेज़ दौर में इन्होंने जेलदारी के लिए भी डिमांड की, लेकिन इनको जेलदारी नहीं दी गई। तो इस तरीके से उन्होंने ये इछरे के अंदर जो ये जगह हम आए हैं, ये जंजघर जो है तामीर करवाया था। 1940 की डेट इसके ऊपर लिखी हुई है। तो इस पे इन्होंने जो एक पूरा एक सेटअप था, इसमें दो हिस्से होते थे, एक मर्दानी हिस्सा और एक जनानी हिस्सा। तो मेन जो बिल्डिंग आप अभी देख के आए हैं वो जनानी हिस्सा है, जिसमें ख़वातीन के जो है रहने के लिए इंतज़ाम किया जाता था। तो उस ज़माने में इसमें जो मुख्तलिफ़ शहरों से बारातें आती थी वो यहाँ पे क़याम करती थी और यहाँ पे जो है वो पूरा उनके रहने का इंतज़ाम 2-2, 3-3 दिन का होता था। और फिर उसमें पूरे इलाके के मोहल्ले के जो लोग होते थे वो इसमें अपना हिस्सा डालते थे कि मोहल्ले की जो शादी है बेटे की या बेटी की, तो उनके मेहमानों की वो खिदमत करते थे। तो ये उनके लिए हिस्से बनाए होते थे कि जो है वो खाने तकसीम होते थे। एक खाना सुबह का कोई करता था, दूसरा दूसरे टाइम का कोई करता था। तो वो इस तरह 4-5 रिश्तेदार मिल के उस 4-5 दिन के जो मेहमान नवाजी होती थी ये उसको करते थे। तो बेटी वाली क्या बात बताते कि सांझी बेटियां, जो बेटी का जो कि पंजाब में एक बड़ा लिया जाता है कॉन्सेप्ट के बेटियां सबकी सांझी होती हैं, तो इसलिए जब बेटी की शादी होती थी तो फिर मोहल्ले के लोग बहुत बढ़ चढ़ के जो है उसमें हिस्सा लेते थे। और फिर जो खाना होता था बारात का, उसमें कोई चावल देता था, कोई गुड़ देता था, कोई इसमें और चीज़ें इस तरह की जो है वो उसमें अपनी तौर पे डोनेट करता था। और इस तरीके से फिर वो जो दीगर सामान होता था उसमें भी मोहल्ले वाले मिलजुल के उसको रुखसत करते थे। और पूरा एक मोहल्ले में एक वो सोग एक तरह का होता था कि हमारी बेटी जो है वो रुखसत हो रही है। तो ये जंजघर उसकी एक यादगार पुराने आसार रह गए हैं जो इसके अंदर हैं, जिसमें ये प्लेट भी लगी जिस पर डेट 10 अक्टूबर 1940 लिखा हुआ है। तो ये एक असासा ही है जो इस वक्त अब एक निशानी के तौर पे रह गया है। लाहौर समेत और भी शहरों में इस तरह के बहुत सारे जंजघर अभी भी मौजूद हैं। शुक्रिया। एक ग्रुप हो गया ना, अब दूसरों को थोड़ा बता दें। जो आपके साथ हैं थोड़ा सुन